हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चन करा रही थी, ठीक है। तो उस बेस में हम आगे अब क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति बताना है आपको, ठीक है। इसमें चाल पूछा है, तब क्या करेंगे, चाल इक्वल क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोला है, ठीक है, 125 और समय कितना दिया है आपको 5, ठीक है। ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। आपको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से आपको गुना करना है, ठीक है। पिछले क्लास में बताई थी और इसमें एक बार और फिर बता देती हूँ। अगर आपको किलोमीटर प्रति हावर है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और यदि मीटर प्रति सेकंड में है उसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है तो 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको किलोमीटर प्रति हावर में हमको चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम, और ये आपका 5 दूनी 10 और 5 पंचे 5 एकम 5 पंचे, और ये 18 और यहाँ पास 5 बचा है, ठीक है। तो ये आपस में गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति हावर। ये आपका ए नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति कितनी है आपको बताना है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है, 150 मीटर लंबी है ना, और क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये सीधा है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसको कितने समय पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है आपको, 450 मीटर, है ना। तब क्या पूछा है, इसमें आपको चाल पूछा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये जो आपका 150 मीटर है, ठीक है, और ये आपका 450 मीटर है, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या आ जाएगा, दूरी निकल जाएगी, है ना। तब आपको पता है चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है। तब दूरी इक्वल कितना होगा, ये जब 150 और 450 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 600 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600, और समय कितना दिया है 20 सेकेंड, ठीक है। अब ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से हम गुना कर देंगे। तब ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 शून्यम और 2 नियम 18, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और 0, ठीक है। ये आपका 5 एकम 5 6 30 और 0, है ना। ये आपका 5 एकम 5 एकम और ये 5 दूनी, ठीक है। अब 12 नियम कितना होता है, 108, ये आपका हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। ये ए नंबर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ये हमको बताना है, ठीक है। मान लो ये एक ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन है, इसकी कोई ट्रेन मतलब एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है, तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 150 मीटर, है ना। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम x है ना। और क्या बोला है, एक बिजली के खंभे, ये एक बिजली के खंभे हैं, इसको ट्रेन यहां से यहां तक कितना 12 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या बोला है, 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, वही वाला जो ट्रेन है वो क्या है, एक लंबे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय बोल रही है, 18 सेकेंड में पार कर रही है ना। ये 18 सेकेंड में, तो क्या बोला है इसमें, चाल ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तब क्या करेंगे, पहले जो है वो ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगाती थी, 12 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगाई है, 18 सेकेंड। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 सेकेंड का अंतर है। ठीक है, तो हमें चाल बताना है, चाल इक्वल कितना होता है, दूरी बटे समय, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसमें चाल जो दिया है वो 150 मीटर है ना। ये आपकी लंबी 150, और कितना समय लगा रही है, ये यहाँ आएगा ना चाल में, 150 बटे 6, इन दोनों को जब अंतर किए हैं तब ये चाल में आएगा 6 सेकेंड, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी दूरी कितना है, ये आपको x माने है ना। यहाँ ट्रेन की लंबाई x माने है, और ये जो समय है, समय कितना दिया है आपके पास, 12 सेकेंड। इसको निकालना है ना, यहाँ बिजली के खंभे को, ये वाला ट्रेन की 12 सेकेंड वाला। ठीक है, तब यहाँ पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगा। तब 6 एकम और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो है ये 2 को इधर हम गुना करेंगे, तब ये हो जाएगा 1 से इक्वल क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, और ये 300 मीटर। ये आपका डी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। कोई ट्रेन है, एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में तथा 150 मीटर लंबे के एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम, ट्रेन की लंबाई क्या है, x मान लेते हैं, है ना। तो ये जो खंभे हैं, बिजली के खंभा, उसको ट्रेन कितनी समय में पार कर रही है, 12 सेकेंड में। फिर वही ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में पार कर रही है, 18 सेकेंड में। तो पहले वाला 12 सेकेंड और दूसरा वाला 18 सेकेंड, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 6 सेकेंड का अंतर है। तो आपको पता है कि चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये जो 6 सेकेंड है वो किस में आएगा, चाल में आ जाएगा आपका 150 बटे 6। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा आपका, x माने थे तो x, और जो समय है वो बिजली के खंभे वाला ये वाला लेना है। ठीक है, 12 सेकेंड वाला, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा। ट्रेन वाला लेना है तो, है ना। तो ये 6 कम और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 1 से इक्वल क्या हो जाएगी आपका, 15 दूनी 30, और एक 0 क्या हो जाएगा, 300 मीटर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकेंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है आपको 100 मीटर। ठीक, अब क्या बोला है, 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकेंड में, ये जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करती है, 15 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ट्रेन 100 मीटर लंबे है। ठीक है, इसको 15 सेकेंड में पार करती है, और 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। तो ये 100 मीटर लंबे है ट्रेन इसमें, और तथा 150 मीटर लंबे है ये। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ही 15 सेकेंड पार करती है किसको, पुल को, और यहाँ कितना दिया है, प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। ठीक है, तब आप चाल बता सकते हो, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय। तब ये जो 50 और ये 3, ठीक है, 50 बटे 3 सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा,
चाल पता चल जाएगा ट्रेन का, ठीक है। तब क्या कब बोला है इसमें, ट्रेन की लंबाई बोला है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चाल हमें पता है 50/3, ठीक है, चाल पता है 50/3। अब पिछले वीडियो में बताई थी कि यहाँ जो है वो ट्रेन की लंबाई को और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इस हम ट्रेन की लंबाई x माने हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दिया गया है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगा, ये x/100, ठीक है। और क्या बोला है, ये एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है, समय दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तब क्या करेंगे, हमें इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम और 3 पंचे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 250, ठीक है, 5 पंचे 25 और 0 और ये x + 100। अब क्या है, 100 इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल x, ठीक है। तब x इक्वल क्या बचेगा आपके पास, 150, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर का, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति आवर है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकेंड में पार करती है। तो इसमें क्या बोला है, 1 मिनट 3 सेकेंड मतलब 63 सेकेंड, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 9 मीटर दिया गया है ना, और चाल कितना दिया गया है आपको, 54 किलोमीटर प्रति आवर ये दिया गया है ना। और उसमें क्या बोला है, उसी दिशा में 120 मीटर लंबी एक ट्रेन और, मतलब ये और दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। कितना दिया गया है, 120 मीटर है ना, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसमें क्या बोला है, 1 मिनट 3 सेकेंड मतलब 63 सेकेंड में इसको पूरा कितना समय में पार करती है, 63 सेकेंड में पार करती है ना। तब क्या करेंगे, इस 90 और इस 120 को हम जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 210 मीटर मिल जाएगा। अब क्या बोला है इसमें, दूसरी ट्रेन की गति चाल, ठीक है, उसको बताना है हमको। तब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं दूसरी ट्रेन की चाल x है, तो हम क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इसका 54 माइनस x करेंगे, ठीक है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का। तो ये आपका हो जाएगा चाल इक्वल दूरी कितना हम निकाले हैं, 210, ठीक है, और समय कितना दिया है, 63 दिया गया है, ठीक है। अब ये किस में है आपका, मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 एकम और 3 छेक 18, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 7 एकम और 7 छेक 42, तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस x इक्वल 6 दूनी 12, ये हो गया है ना। तब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा 54 और ये आपका क्या हो जाएगा -12, ये माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये ना यहाँ इधर क्या करेंगे, एक सही रहेगा, 54 है, इसको इधर लानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल 42, ये आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर का 42 किलोमीटर प्रति आवर, ये होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है,
50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी, ये आपकी एक ट्रेन है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, और चाल कितना दिया है आपको, 50 किलोमीटर प्रति आवर, ये चाल दिया है। तो ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, ठीक है, ये विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर और लंबी ट्रेन है, ठीक है। कितना, 120 मीटर, है ना। और क्या बोला है, कितने टाइम में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है इसको, ठीक है। अब जो दूसरी ट्रेन है इसकी चाल हमें बताना है, तो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही होती है तो उनकी सापेक्षिक चाल पता लगाने के लिए इन चालों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ये जो 50 है, ये जो 100 है और ये आपका क्या है 120 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना मिल जाएगा आपको, 220, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 50 है और ये जो x है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस x, सापेक्षिक चाल पता लगाने के लिए, ठीक है। ये आपका चाल हो गया। अब क्या है, दूरी कितना निकालें हम, 220, और क्या करेंगे हम, ये जो समय है ये क्या हो जाएगा, 6 सेकंड दिया है ना। और क्या करना है, इसमें ये जो किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना कर देंगे, ठीक। तब ये डिवाइड हो जाएगा, 6 एकम और 6 तिया 18, ये हो जाएगा 5 एकम, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 50 प्लस x इक्वल 44 तिया कितना हो जाएगा आपका 132। अब x इक्वल कितना हो जाएगा, 132 माइनस 50, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 82। ये आपका क्या आ जाएगा, 82 किलोमीटर प्रति आवर फर्स्ट नंबर का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति आवर है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन जैसा है, सेम, ठीक है। आप लोग इसको बना के देखिए, और नहीं बनेगा तो बताइए, मैं बताऊंगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने टाइम में पार करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो आप चाल बता सकते हैं ना। ये हो जाएगा आपका 240/24, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेकंड, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 10, ठीक है, अब आया है आपके पास, तो यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी बोल रहा है। तब क्या करेंगे हम, इस 240 है और इस 650 है, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। ये रेलगाड़ी की 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, और यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी, ये बताना है। तो ये 240 है, 650 है, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 890, ठीक। अब चाल क्या होता है, चाल इक्वल दूरी बटे समय, है ना। तब क्या हो जाएगा आपका, हम चाल निकाले थे 10,
10 सेकेंड, है ना। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दूरी 890। अब समय निकालना है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल कितना हो जाएगा 89। ये आपका आंसर ए नंबर का, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।